आप लोग ओहो शोर नहीं दादाजी, मचाएंगे तो रोज अच्छा रोज लगेगा। सुबह अखबार लेकर बैठ जाते हो। आखिर आप अखबार क्यों पढ़ते हो? बेटी, मैं अखबार पढ़ता हूं ताकि देश दुनिया की खबरें जान सकूं। अच्छा, तो आप खबरें पढ़ते हो, तो ये खबरें लाता कौन है? और आखिर ये खबरें लाना किसने शुरू किया? बहुत अच्छा सवाल किया है बेटी तुमने। क्या तुम्हें पता है कि हमारे यहाँ आदि संवाददाता यानी विश्व का प्रथम संवाददाता किन्हें कहा जाता है? नहीं। देवऋषि नारद मुनि जी को। अच्छा। हाँ, हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार नारद मुनि जी मन की गति से सातों लोकों का भ्रमण करते हैं और समाचारों का आदान प्रदान करते हैं। अच्छा दादाजी, सुनने में तो बड़ा रोचक लग रहा है। और बताइए ना, आदि संवाददाता देवर्षि नारद जी और उनके गुणों के बारे में। चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें देवऋषि नारद के बारे में एक कथा सुनाता हूं। एक बार की बात है, कर्णवर्ण का राजा हिरण्यकश्यप चाहता था कि लोग ईश्वर की पूजा न करके उसे भगवान समझकर उसकी पूजा करें, और स्वयं को बलशाली दिखाने के लिए उसने ईश्वर के अनेक भक्तों की हत्याएं की। उसके इस महापाप से तीनों लोकों में मानवता करहा उठी। उधर देवऋषि नारद इस दृश्य को देखकर अपार चिंता में डूबे हुए थे। नारायण नारायण, पृथ्वीलोक पर हिरण्यकश्यप ने कितना कोहराम मचा रखा है। हे प्रभु, यदि शीघ्र ही कुछ नहीं किया गया तो पृथ्वीलोक पर अराजकता ही अराजकता फैल जाएगी। एक बार की बात है, जब हिरण्यकश्यप तप करने के लिए चला गया तो अवसर देखकर देवराज इंद्र ने उसके नगर पर आक्रमण कर दिया और कर्णवर्ण की राजरानी कयाधु को कैद कर लिया। ऐसे में देवऋषि नारद वहां पहुंचे और उन्होंने हस्तक्षेप किया। नारायण नारायण, हे देवराज, आप ये क्या अनिष्टता करने जा रहे हैं? देवी कयाधु गर्भवती है, कृपया ऐसा पाप ना कीजिए। हे देवऋषि नारद, मैं कयाधु को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, अपितु हानि पहुंचाऊंगा तो उसके गर्भ में पल रहे शिशु को। हे देवऋषि, मेरी रक्षा कीजिए। मेरे गर्भ में पल रहा ये शिशु इस संसार के मोह माया के चक्र से अभी अछूता है। कृपया इस निर्दोष बालक की रक्षा कीजिए। नारायण नारायण, हे देवराज, आप ये जो घोर पाप करने जा रहे हैं, कृपया इसे ना करें। आपकी शत्रुता हिरण्यकश्यप से है। इस निरपराध शिशु का क्या दोष है जो आप इसके प्राण लेने को उतारू है? हे देवऋषि, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि यह शिशु निरपराध है? जिस शिशु का पिता समस्त लोगों में कोलाहल मचा सकता है, उसका शिशु आगे चलकर कोई अनिष्टता नहीं करेगा, इसका क्या प्रमाण है? बस इसीलिए मैं इस शिशु की हत्या करना चाहता हूं। भविष्य के गर्भ में क्या है, ये स्वयं समय ही बता सकता है, परंतु आप ये पाप कृपया करके ना करें। मैं भविष्य को तो नहीं जानता, परंतु इसका आश्वासन जरूर दे सकता हूं कि ये बालक एक नया इतिहास रचेगा। आपकी बात उचित है देवऋषि, भविष्य अनदेखा है। आगे नारायण की मर्जी कि यह शिशु किस राह पर चलता है, परंतु आपकी वाणी ने मेरे द्वारा
होने जा रही शिशु हत्या जैसा असीम पाप होने से बचा लिया। इस घटनाक्रम के पश्चात कयाधु को देवऋषि नारद मुनि अपने आश्रम में ले गए और कयाधु के बालक को शिक्षा दीक्षा प्रदान करके एक महान ईश्वर भक्त बालक बनाया। वही बालक जिसे आज हम भक्त प्रहलाद के नाम से जानते हैं। अरे वाह दादाजी, ये कहानी बहुत प्रेरणात्मक थी, पर इस कहानी में पत्रकारिता का क्या संबंध है? इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है बेटी कि जब न्याय की बात आई तो देवों के ऋषि नारद ने देवों के राजा इंद्र का विरोध किया और कयाधु जो दानव की पत्नी थी उसके शिशु की रक्षा की। ऐसा करके नारद मुनि ने आदि संवाददाता या आज के परिप्रेक्ष्य में कहें तो पत्रकारिता के उस गुण का उदाहरण प्रस्तुत किया जिसे निष्पक्षता कहते हैं। अरे वाह दादाजी, अब तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी बड़ी होकर देवऋषि नारद से ही प्रेरित होकर एक ईमानदार निष्पक्ष पत्रकार बनूंगी। शाबाश बेटी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।